लीक मामले में छात्राओं का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जंतर मंतर पर तमाम छात्र यहां पर मौजूद हैं जो एनटीए के विरोध में यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन लेने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। मैम, क्या लगता है, लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं उसको लेकर आप लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या लगता है कुछ रिजल्ट निकलेगा इसका? निकलेगा रिजल्ट। कल हम लोगों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में एक छात्र संसद किया था, क्योंकि कल लोकसभा के सत्र का पहला दिन था। हम बताना चाहते थे कि लोकसभा के एजेंडा बिना सड़कों से जाए पास नहीं होंगे, और उसी का नतीजतन हम देखते हैं कि जब ये शिक्षा मंत्री शपथ लेने जाते हैं तो पूरे संसद में एक बात गूंजती है कि नीट के स्कैम पर आपका क्या कहना है, एनटीए की धांधली पर आपका क्या कहना है। इसीलिए हमको पता चलता है कुछ तो होता है। वही शिक्षा मंत्री जो आज से 1 महीना पहले नीट के लीक में ये कह रहे थे कि कोई लीक नहीं हुआ, ये चीटिंग का मामला है, बाद में मानते हैं कि ये एक बड़ा स्कैम था, इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। पर अभी तक एनटीए बना हुआ है, इसीलिए हम अभी भी सड़कों पर डटे हुए हैं। जब नेट का पेपर होता है तो हम लोगों को डिटेन कर लिया जाता है, पुलिस डंडे मारती है, पुलिस इतनी बर्बरता से लोगों को उठाती है, पर हमारे शिक्षा मंत्री अपने इसी कमरे से बाहर आके छात्रों से मिलने को मना कर देते हैं। उसी के बाद ये गुस्सा बढ़ा है छात्रों का। हम चाहते हैं कि ये जो शपथ लेने गए थे ऐसे ही इस्तीफा देने भी जाएं, वरना ये सरकार जो है हमारे शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करे, यूजीसी चेयरमैन को, एनटीए चेयरमैन को बर्खास्त करे और एनटीए को भंग करे, और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कोई जांच हो, क्योंकि हमारा सत्ता के सारे लोगों से विश्वास उठ चुका है। हमें सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में ये पूरा का पूरा जांच कराए। लास्ट में हमारी यही मांग है कि जो कोचिंग सेंटर्स का धांधली है, पूरे कोचिंग सेंटर्स का माफिया है, जो शिक्षा के व्यावसायीकरण, शिक्षा के निजीकरण, शिक्षा की कमर्शलाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है। लगातार नई नई परीक्षाएं आती हैं, उसके लिए कोचिंग सेंटर खुलते हैं, और फिर जब ये लीक होते हैं तो कोचिंग सेंटरों का नाम ही इसमें आगे आता है। इसीलिए हम लोग मांग उठा रहे हैं कि कोचिंग सेंटर्स पे भी बैन लगाया जाए। पर हमारी प्रमुख मांग यही रहेगी कि नीट का एग्जाम सभी के लिए दोबारा कराया जाए, और जो धर्मेंद्र प्रधान चेयरमैन जो है नीट का, एनटीए के और यूजीसी के, वो इस्तीफा दें। मैम, आपने कितनी बार अटेम्प्ट दे चुके हैं अब तक? ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था। हर बार 1-1, 2-2 नंबर से हमारा भी जेआरएफ रह जाता था। हम चाहते थे कि इस बार निकल जाए, निकलने की संभावना भी बहुत थी, लेकिन 24 घंटे बाद खबर आती है कि पेपर जो है वो कैंसिल कर दिया गया है, और हमारी महीनों की मेहनत जो थी, जो एक साथ मिलके उस पेपर में हम लगाते हैं, वो खराब हो जाती है। इन्हें नहीं पता है कि इतनी दूर दूर से लोग पेपर देने जाते हैं। कई बार लोग दूसरी स्टेट तक जाते हैं पेपर देने के लिए, उनका खर्चा होता है, ज़्यादातर छात्र हाशिए से आते हैं, तो उच्च शिक्षा में हाशिए के छात्र और धकेल दिए जाते हैं। उसके बाद दोबारा पेपर होगा तो क्या गारंटी है कि एनटीए पेपर करा पाएगा? ये भी सवाल हम शिक्षा मंत्री से उठा रहे हैं। इसीलिए एनटीए को भंग करके नई प्रणाली लानी चाहिए पेपर करवाने की। एक तरफ आप यहाँ पर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, तो लगता है आपको सांसद जो नए चुने गए हैं वो आपकी आवाज़ उठाएंगे और इस पर कुछ असर हो? देखिए, मैं सांसदों की तारीफ नहीं करूंगी, पर मैं लोगों के आंदोलन की तारीफ करूंगी कि वो लोग लगातार जुटे हुए हैं। बार बार पिटने पर, बार बार उठाए जाने पर इस भरी गर्मी में हम लोग सड़कों पे आ रहे हैं। इसीलिए क्योंकि संसद के कान पे जूं रिंगाना इतना आसान भी नहीं है। संसद असल में जब तक सड़कों पे आंदोलन इतना बुलंद नहीं होगा, हम पार्लियामेंट स्ट्रीट पर हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट से पार्लियामेंट तक हमारी आवाज़ जाए, यही हमारा उद्देश्य है, जिससे जो संसद इस बारे में बात नहीं करने पर भी उतारू थे, उन्हें भी मजबूर होना पड़े हमारी बात को उठाने को लेकर। तो आप देख सकते हैं बच्चों का भविष्य किस तरीके से धर में लटका हुआ है। यहाँ पर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैम, आप यहाँ से प्रोटेस्ट करने के लिए आए, क्या लगता है इस प्रोटेस्ट से कितना असर पड़ेगा? सरकार के कान पर जूं रेंगेगी? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा। पहले जहाँ इन्होंने ये बोला कि एनटीए मान ही नहीं रहा था कि कुछ धांधली हुई है, पर उसके बाद उन्होंने एनटीए के जो चीफ है उनको क्यों रिजाइन करा, अगर जब कुछ गलती नहीं है तो, और अगर कुछ गलती नहीं है तो पेपर पोस्टपोन और कैंसिल क्यों कराया जाए? सीधा एक दिन बाद ही उनको ऐसी जानकारी आ गई कि कुछ गड़बड़ है। जानकारी पहले से होगी। उन्होंने देखा कि नीट में जो धांधली, उसको लेकर छात्रों में गुस्सा है, वो चाहते हैं कि और ये उनका गुस्सा ना बढ़े, हम पहले ही पेपर रद्द कर देते हैं ताकि वापस ना कराना पड़े। इतना तो हम भी समझते हैं छात्र कि हमारे ये फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैंने अपना नीट का पहला अटेम्प्ट दिया था इस बार, मुझे संभावना भी थी कि मेरा हो जाएगा। 24 घंटे बाद मेरे और प्लान से कि ठीक है, अभी मैं नीट को मैं अपने और जो सेमेस्टर एग्जाम है उनके लिए पढ़ूंगी। अब ये कह रहे हैं कि नीट का एग्जाम कैंसिल है, फिर से कराएंगे। कब कराएंगे, कहाँ में सेंटर पड़ेगा, मैं कहाँ से सब अरेंजमेंट सीखूंगी, वो सब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इस बात को लेके जो प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ फर्क तो होगा। अभी 1500 के करीब बच्चों को री एग्जाम दिलवाया गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? और 24 लाख बच्चे का रिजल्ट अभी उसमें पड़ रहा है।
उसमें जो 1500 में से देखा कि बहुत कम बच्चों ने जो है वो एग्जाम देने आए, लाइक लेस देन 50% आई बिलीव वो लोग अटेम्प्ट करने आए। तो उसमें तो जो इनको लगता है कि लोग फिर से भी कराएंगे, जो जितने लोगों का फ्यूचर स्टेक पे है जिन बच्चों का, क्या वो सारे अटेम्प्ट दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा ये रीनीट जब कराएंगे तो उसकी इंश्योरिटी है कि सही से नहीं करा पाएंगे। तो इससे है कि रीनीट कराया जाए और सबका अच्छे से कराया जाए, जो जो छात्र है उनको सही सेंटर उनको दिया जाए, कुछ धांधली ना हो, हमारा भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं रीनीट कराने के लिए यहाँ पर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं लंबे समय से। एक तरफ दूसरी तरफ देखें तो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और इधर छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि संसद में जो पार्लियामेंट में जीतकर लोग पहुँचे हैं वो इन छात्राओं की आवाज़ कितनी बुलंदी के साथ उठाते हैं और इन छात्र जो भीषण गर्मी में यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आखिर सरकार के ऊपर इनकी जू रहेंगी कि या नहीं रहेंगी, आखिर रीनीट का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है? अपनी कीमती राय में ज़रूर दीजिए। देखते रहिए मीडिया वॉइस सरफराज शेख के साथ। शुक्रिया। पार्लियामेंट स्ट्रीट पर है, पार्लियामेंट स्ट्रीट से पार्लियामेंट तक हमारी आवाज़ जाए, यही हमारा उद्देश्य है, जिससे जो संसद इस बारे में बात नहीं करने पर भी उतारू थे उन्हें भी मजबूर होना पड़े हमारी बात को उठाने को लेकर। तो आप देख सकते हैं बच्चों का भविष्य किस तरीके से धर में लटका हुआ है। यहाँ पर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैम, आप यहाँ से प्रोटेस्ट करने के लिए आए, क्या लगता है इस प्रोटेस्ट से कितना असर पड़ेगा? सरकार के कान पर जू रेंगेगी? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा। पहले जहाँ इन्होंने भी बोला कि एनटीए मान ही नहीं रहा था कि कुछ धांधली हुई है, पर उसके बाद उन्होंने एनटीए के जो चीफ है उनको क्यों रिजाइन करा जब कुछ गलती नहीं है तो, और अगर कुछ गलती नहीं है तो पेपर पोस्टपोन और कैंसिल क्यों कराया जाए? सीधा एक दिन बाद ही उनको ऐसी जानकारी आ गई कि कुछ गड़बड़ है। जानकारी पहले से होगी। उन्होंने देखा कि नीट में जो धांधली उसको लेकर छात्रों में गुस्सा है, वो चाहते हैं कि और ये उनका गुस्सा ना बढ़े, हम पहले ही पेपर रद्द कर देते हैं ताकि वापस ना कराना पड़े। तो हम भी समझते हैं छात्र कि हमारे ये फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मतलब मैंने अपना नीट का पहला अटेम्प्ट दिया था इस बार, मेरी संभावना भी थी कि मेरा हो जाएगा। 24 घंटे बाद मेरे और प्लान से कि ठीक है अब मैंने नीट को क्या मैं अपने और जो सेमेस्टर एग्जाम है उनके लिए पढ़ूंगी। अब ये कह रहे हैं कि नीट का एग्जाम कैंसिल है, फिर से कराएंगे। कब कराएंगे? कहाँ में सेंटर पड़ेगा? मैं कहाँ से सब अरेंजमेंट सीखूंगी? वो सब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इस बात को लेके जो प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ फर्क तो होगा। अभी 1500 के करीब बच्चों को री एग्जाम दिलवाया गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? और 24 लाख बच्चे का रिजल्ट अभी उसमें पड़ रहा है। उसमें जो 1500 में से देखा कि बहुत कम बच्चों ने जो है वो एग्जाम देने आए, लाइक लेस देन 50% आई बिलीव वो लोग अटेम्प्ट करने आए। तो उसमें तो जो इनको लगता है कि लोग फिर से भी कराएंगे, जो जितने लोगों का फ्यूचर स्टेक पे है जिन बच्चों का, क्या वो सारे अटेम्प्ट दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा ये रीनीट जब कराएंगे तो उसकी इंश्योरिटी है कि सही से नहीं करा पाएंगे। तो इससे है कि रीनीट कराया जाए और सबका अच्छे से कराया जाए, जो जो छात्र है उनको सही सेंटर उनको दिया जाए, कुछ धांधली ना हो, हमारा भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं रीनीट कराने के लिए यहाँ पर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं लंबे समय से। एक तरफ दूसरी तरफ देखें तो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और इधर छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि संसद में जो पार्लियामेंट में जीतकर लोग पहुँचे हैं वो इन छात्राओं की आवाज़ कितनी बुलंदी के साथ उठाते हैं और इन छात्र जो भीषण गर्मी में यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आखिर सरकार के ऊपर इनकी जू रहेंगी कि या नहीं रहेंगी, आखिर रीनीट का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है? अपनी कीमती राय में ज़रूर दीजिए। देखते रहिए मीडिया वॉइस सरफराज शेख के साथ। शुक्रिया। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज़।